दूंगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अमूनन चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। यह इलाका एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ जो है वो तिब्बत है, लेकिन अब वो चीन का हिस्सा है तो चीन है, और एक तरफ जो है भूटान है, और बीच में सिक्किम और बांग्लादेश के बीच में से सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि असम और उसके बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट तक जाता है। इसे चिकन नेक के नाम से कहा जाता है। आप खुद देख भी रहे होंगे, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चीन, भूटान, और फिर चिकन नेक, और चिकन नेक से 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर के आसपास जो है वो डोकलाम है, जहां पर 2017 में भारत और चीन की सेना के बीच स्टैंड ऑफ देखा गया था 70 दिनों तक। लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? भारत और चीन और भूटान के लिए इसकी वैल्यू क्यों इतनी ज्यादा है? ग्राफिक्स के जरिए कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद फिर एक्सपर्ट से समझेंगे कि आखिरकार भूटान और चीन के बीच खिचड़ी क्या पक रही है। भारत के चिकन नेक पर ड्रैगन की नजर। 60 किलोमीटर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिस चिकन नेक की मैं बात कर रहा हूं, वो 60 किलोमीटर लंबा है, लेकिन चौड़ा सिर्फ 20 किलोमीटर है। यानी कि जो भारत की सीमा है, भारत का जो एरिया है, वो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है। एक तरफ भूटान की सीमा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और बीच का जो कॉरिडोर है वो सिर्फ 20 किलोमीटर चौड़ा है। आर्थिक, भौगोलिक और सैन्य तौर पर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत भारत के लिए है। नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है ये चिकन नेक, और चीन का इंटरेस्ट इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा है। चिकन नेक से 30 किलोमीटर दूर डोकलाम, तिब्बत की चुंबी घाटी यहां से 130 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट ग्राफिक्स। भारत, तिब्बत और भूटान का ट्राई जंक्शन है डोकलाम। डोकलाम से चिकन नेक पर नजर रखना आसान है, लेकिन सबसे अहम पॉइंट, यहां से आप तोपों और टैंकों से डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं अगर आप डोकलाम में मौजूद हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट को काट सकता है चीन। अगर जंग भारत और चीन के बीच छिड़ जाती है तो यहां से नॉर्थ ईस्ट को काट सकता है, भारत की जो सप्लाई चेन है उसे बाधित कर सकता है। युद्ध के वक्त अहम है भारत के लिए चिकन नेक। तो इसे खंगालने की, इसे डिकोड करने की कोशिश की जाएगी। इजराइल हमास जंग को भी समझने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन पहले अपनी सीमाओं के ऊपर क्या कुछ हो रहा है उसे समझना मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी है। खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेजर जनरल एसबीपी सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जय हिंद। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, एक बार फिर से समय देने के लिए। आज थोड़ा सा टॉपिक बड़ा अहम है, थोड़ा हटकर है, क्योंकि दुनिया में इजराइल हमास जंग की चर्चा है, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा डोकलाम पर भी चर्चा हो जाए। सर, किस प्रकार से हम देखें जो भूटान और चीन के बीच बातचीत चल रही है, भूटान के विदेश मंत्री चीन के दौरे पे हैं, चीन चाहता है कि आप हमारे साथ राजनयिक संबंधों को बहाल करो, राजनयिक संबंध रखो हमारे साथ, और आप हमारे साथ जो सीमा विवाद है उसे सुलझाओ, डोकलाम मुझे दे दो, बदले में मैं सारे विवाद सुलझाने के लिए तैयार हूं। सर देखिए राजेश, ये 25वां राउंड है, 25th राउंड ऑफ टॉक्स है चीन और भूटान का बॉर्डर इशू के ऊपर। और आप जानते हैं कि इस समय डिप्लोमेटिक टाइज दोनों देशों के बीच में नहीं है। साथ ही में 2007 में इंडो भूटान जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है उसमें भारत का काफी तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट भूटान की जिम्मेवारी हमारी है, परंतु भूटान ने भी किसी तरह से कुछ इंडिपेंडेंट स्टांस लिए हुए हैं। तो ये जो है, इसमें अभी जो ये विदेश मंत्री गए हैं डॉक्टर दोर जी, उनके
वाइस प्रेसिडेंट चीन के और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को भी मिले हैं सोमवार और मंगलवार को। अच्छा, इसमें जो है ना एक बड़ी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुई है, वो है जॉइंट टेक्निकल टीम जी, जो कि 2013 जॉइंट वर्किंग ग्रुप में बनाई गई थी। और इसमें अभी क्या है कि दोनों देश चाहते हैं कि बॉर्डर इश्यूज जो है उसकी किसी तरह हल प्राप्त किया जाए। आप सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं कि चीन का 14 देशों के साथ जमीनी रिश्ता नेबरहुड के साथ है। अभी 2 देश रह गए चीन के जिसने बॉर्डर इश्यूज स्टैंड आउट कर रहे हैं, एक भूटान है और एक भारत है। बाकी 12 देशों से इन्होंने अपनी शर्तों के ऊपर रिजॉल्व किया है। भारत रीजनल पावर है, इमर्जिंग रीजनल पावर है, तो भारत ने स्टैंड लिया हुआ है और उनकी जो डिमांड्स है चीन की हम सब जानते हैं, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश पे हम नहीं मानते। अच्छा, अभी क्या है, ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं सिर्फ डोकलाम ही नहीं है जी, आप जानते हैं कि 2020 में एक साकतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान में, जी सर, जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई थी और चीन ने वहां पे उसकी फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट को अपोज किया था वर्ल्ड काउंसिल के अंदर। और उसके लिए भूटान ने एक डिमार्शे भी फाइल किया था चीन की एम्बेसी में दिल्ली के अंदर, वो आउटस्टैंडिंग है। बाकी है ये 2 और जगह हैं, जकरलुंग और पसमलुंग, वहां पे भी बॉर्डर इश्यू है। अभी एक साइड में वो जो ये सेंचुरी की मैंने बात की है, ये हमारे अरुणाचल तवांग के पश्चिम में पड़ता है और भूटान के पूर्व में पड़ता है। डोकलम भूटान के पश्चिम में है जी, और भूटान उसको अपना हिस्सा मानता है। अच्छा, ये ना बहुत जरूरी बात हमें समझनी चाहिए कि चीन का दबाव काफी हद तक भूटान पे आ गया हुआ है और वो चाहते हैं कि हर प्रकार का एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में कॉमर्स, ट्रेड, ऐतिहासिक, कल्चरल रिश्ते क्या कहते हैं, लीगल फॉर्मेट के ऊपर जी, आगे बढ़े। जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये बहुत ज्यादा अहम रखता है भारत के लिए। ये हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट के साथ, उसकी कनेक्टिविटी है, लाइफलाइन है। दूसरा है कि भूटान के लिए लाइफलाइन है, नेपाल को भी ये लाइफलाइन है सप्लाई चेन में, जी, तो इसका बहुत ज्यादा अहम है। हमारे सिक्किम में तो है ही है इसका। दूसरा है कि जो ये डोकलम एरिया है, ये कनेक्टेड है चुम्बी वैली के साथ जी, और चुम्बी वैली का कनेक्शन है नाथुला पास के साथ भी। सो नाथुला पास में जहां पे हमारे पास है और हम वहां पे बैठे हैं, डोमिनेटिंग है, इसके साथ जो प्लेटो कनेक्ट करके आती है डोकलम की तरफ, जी, उसमें हमारे को एक बहुत ज्यादा एडवांटेजेस डिप्लॉयमेंट है हमारी, ठीक है, उसको हम डोमिनेट करते हैं। और वो जो ये एक ट्राई जंक्शन बनती है वहां पे डोकलम में, तो चीन उसको क्लेम कर रहा है, जो कि भूटान बोलता है हमारा हिस्सा है। और आपको याद है कि 2017 में काफी हद तक भारत ने इसको कंटेस्ट किया था, जी, फौज डिप्लॉय भी हुई थी उधर और चीन भी काफी आगे आ गया था। उसका रोड बिल्डिंग का जो काम था उस समय बंद किया गया, पर बाद में रिपोर्ट्स आई और सैटेलाइट से बताया कि उसने काफी डिफेंस वर्क्स वहां पे किए हैं, रोड भी बनाई, और सैटेलाइट से पता लगता है कि ऐसे है कि उन्होंने कुछ अपने, जैसे उनकी आजकल स्ट्रेटजी है बॉर्डर विलेजेस डिफेंस पोटेंशियल वाले बनाने की, वो हरकत चल रही है। तो ये जो है अपने एरिया में चीन जो कर रहा है, उसको तिब्बत के साथ कनेक्टिविटी मिलती है। भारत को ये जो एरिया है नाथुला से, आने वाले समय में अगर रिश्ते अच्छे हो जाते हैं जी, तो आप जानते हैं कि कैलाश और मानसरोवर के साथ भी कनेक्टिविटी बड़ी रहती है और हमारे को इसका कल्चर और ऐतिहासिक कनेक्ट बहुत ज्यादा अहम रखता है। जी, मिलिट्री वैल्यू इसका बहुत है, क्योंकि अगर हमारी ये नॉर्थ ईस्ट कट ऑफ होती है तो फिर हमें बाय एयर करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट मीन्स करने पड़ेंगे। बांग्लादेश के
उसके साथ हमें टाई अप करना पड़ेगा सप्लाई चेन रखने के लिए जी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। तो मिलिट्री वैल्यू बहुत है। तो इसका मिलिट्री एंगल क्या होगा कि तादाद मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो कि ऑलरेडी अधिक है सिक्किम में और चीन की तरफ से भी वो और बढ़ानी पड़ेगी, और हमारे को अपनी मिसाइल बेसिस वगैरह को भी वहां पे सेटअप करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि जो S-400 है, अखबारों में भी आया हुआ है कि उस सेक्टर में भी हमारी S-400 डिप्लॉय होगी जी। तो इसमें क्या होगा कि डेंसिटी ऑफ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट और इक्विपमेंट बहुत अधिक हो जाएगी। तो भारत के ऊपर इसका इकोनॉमी के ऊपर भी असर पड़ता है, कैसे कि ईस्टर्न लद्दाख में भी हमने काफी अपनी तादाद बढ़ाई हुई है जी। अरुणाचल में भी शरारत करता रहता है चीन। तो इसलिए जैसे श्रीवास्तव साहब ने भी बोला है कि 5 फिंगर्स का जो मैं हमेशा बोलता हूं उसकी भी बहुत ज्यादा अहम है बात कि चीन ने रुकना नहीं है। बिल्कुल, ये भूटान को भी समझना होगा, ये नेगोशिएट जी। हाँ, ये भूटान को भी समझना होगा सर, चीन आने वाले वक्त में ड्रैगन उसे भी निगल लेगा अगर वो ड्रैगन की पॉलिसी को नहीं समझ पाया। मैं